एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध को। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो है कि पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण पे हम निबंध देखेंगे। अब मैं आपको बता दूं, निबंध जो होता है आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाता है। मतलब यदि आप निबंध को तैयार कर लेते हैं तो इससे आपको कितने 9 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो 9 अंक बहुत होते हैं दोस्त, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 5 ठो हमने आपको बताया था कि निबंधों को आपको बिल्कुल तैयार रख लेना है, और उसमें से हम महत्वपूर्ण बताया था कि 3 को तो क्लियर, मतलब हमेशा के लिए उसको रट जाना है, याद कर लेना है। और जो निबंध होता है ना, वो रटा नहीं जाता है, उसको समझा जाता है। एक बार आप पढ़ लेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हमने आज जनसंख्या, जो पर्यावरण प्रदूषण होता है ये क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, पूरा हम आसान शब्दों में आज के इस वीडियो में बताएंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप ध्यान से केवल आप सुनते रहे ना तो आपको 90% आपको याद ही हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे हमने लिखा हुआ है एक एक हेडिंग डाल के, ऐसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले आपको डालना है, ऊपर हेडिंग लिखना है प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, आप लिखेंगे कि विज्ञान के इस युग में मानव को जहां कुछ वरदान मिलते हैं, ठीक है, मतलब विज्ञान के कारण हम मानव को क्या मिला है, कुछ वरदान मिले हैं, ठीक है, वहां कुछ अभिशाप भी मिले हैं। मतलब क्या बताया गया, विज्ञान के इस युग में मानव को जहां कुछ वरदान मिले हैं वहां कुछ अभिशाप भी मिले हैं। मतलब कुछ वरदान मिले हैं तो कुछ अभिशाप भी मिले हैं। ठीक है, और प्रदूषण को एक अभिशाप है। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण भी एक क्या है, अभिशाप है। ठीक है, श्राप है। ठीक है, जो विज्ञान के कोख से जन्मा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आता है कि इतनी लाइनों को तो बिल्कुल आपको लिखना है, इसको आप याद ही कर जाइए। 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। मतलब इसमें सिंपल में बस यही बात बताया गया कि विज्ञान के इस युग में जहां मनुष्य को, मानव को कुछ वरदान मिले हैं, वहीं पर कुछ क्या मिले हैं, अभिशाप भी मिले हैं। ठीक है, और प्रदूषण भी क्या है, एक अभिशाप ही है। ठीक है, जो क्या होता है, जो विज्ञान के कोख से ही उत्पन्न हुआ है। मतलब विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ा है वैसे वैसे प्रदूषण भी आगे बढ़ा है। ठीक है, तो इतनी बातों को आप लिखेंगे, जिससे जो टीचर होंगे वो पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि हाँ आप कुछ अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं, अच्छे भाषा में आप यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अच्छे भाषाओं का यूज किया गया है, अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको डालना है प्रदूषण का अर्थ। अब प्रदूषण का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, सिंपल सामने लिख दिया है कि प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। मतलब जो प्राकृतिक संतुलन है उसमें दोष पैदा होना, जैसे प्राकृत होना चाहिए वैसा नहीं है। ठीक है, कुछ परिवर्तन हो गया है, उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। ठीक है, जैसे कि उसी को हमने लिखा है न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, और ना ही शुद्ध शांत वातावरण मिलना। मतलब जब आपको शुद्ध वायु ना मिले, जब आपको शुद्ध जल ना मिले, और जब आपको शुद्ध मतलब शांत वातावरण ना मिले, इन तीनों में से कोई भी चीज अगर ना मिले आपको, तो आप समझ जाइए वहां पर प्रदूषण है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, सबसे आसान शब्दों में हमने बता दिया प्रदूषण का अर्थ का। ये हमने बताया है कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण का अर्थ होता है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, और ना ही शुद्ध या शांत वातावरण का मिलना। ठीक है, उसके बाद अब आप आगे लिखेंगे कि प्रदूषण का कारण, या आप कह सकते हैं प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, तो वही बात हमने तीसरे में लिखा है, प्रदूषण के प्रकार। आप चाहे तो प्रदूषण का कारण भी लिख सकते हैं। तो प्रदूषण के तो बहुत सारा कारण है, ठीक है, परंतु मुख्यतः 3 कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे कारण की जगह पे मैं प्रकार ही लिख दे रहा हूं। मुख्यतः प्रकार आप लिख देंगे, प्रदूषण के कारण। ठीक है, तो प्रदूषण का मुख्य 3 कारण है, एक है वायु प्रदूषण, एक है जल प्रदूषण, एक है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, वही लिखा है प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं या कई कारण होते हैं, जिसमें से प्रमुख ये 3 कारण है।
एक है वायु कारण, ठीक है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब इन तीनों पर डिस्कस हम करेंगे। इससे पहले मैं तीनों पर थोड़ा थोड़ा मैं बात बता दूं। देखिए ध्यान से समझेंगे वायु प्रदूषण कैसे होता है। तो देखते हैं आप कि शहर में आप जाएंगे, जो शहर है, ठीक है, तो शहरों में जाएंगे, सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कारखाने होते हैं, ठीक है। जो आप देखेंगे गांव में जो क्या होता है, जो चिमनी मिल होता है जिसमें ईंटा बनता है, ठीक है, तो उसमें भी आप देखे होंगे जो बाइक चलता है तो उसमें से धुआं निकलता है, चिमनियों में से धुआं निकलता है, जो कारखाने हैं उसमें से धुआं निकलता है। तो वो जब सभी धुआं जो क्या होते हैं, धुआं होती हैं, वो वातावरण में मिलते हैं, जो वायु होता है उसमें मिलते हैं, तो उसके कारण ही तो वायु प्रदूषित हो जाता है। तो ये बात आप समझ के इसके बाद आप समझिए थोड़ा सा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे होता है, तो जो कारखाना होता है, जो कारखाने होते हैं, तो कारखानों में से क्या निकलते हैं, दूषित जल निकलते हैं, मतलब वो अच्छे जल नहीं होते हैं, ठीक है, दूषित खराब जल निकलते हैं। और वो खराब जल नदी मतलब नालों की सहायता से जाकर बड़ी बड़ी नदियों में मिलते हैं, ठीक है। और बड़ी बड़ी नदियों में जब मिलेंगे तो वही नदियाँ ना अलग अलग जाकर फैली ही हैं, तो वो क्या कर रहा है, जल को भी तो प्रदूषित कर रहा है ना। तो इसके कारण जल भी प्रदूषित होता है। ध्वनि प्रदूषण में समझ जाइए। ध्वनि प्रदूषण का मतलब आप देखते हैं कि लाउड स्पीकर कितना ज़्यादा बजता है, तो लाउड स्पीकर के कारण भी होता है, ठीक है। जो क्या होता है, कारखानों में से जो आवाज़ें आती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, उससे आवाज़ें आती हैं, तो वो भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है। एक और है बाइक जो चलाते हैं, ठीक है, कोई भी गाड़ी हम चला रहे हैं तो उससे भी जो आवाज़ें निकलती हैं, जो सायरन की आवाज़ें होती हैं, वो सभी के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। ये हमने कुछ बेसिक बातें इन सभी के बारे में बता दिया। अब उसी को हम शब्दशः ऐसे ही लिखेंगे। देखिए हमने लिखा हुआ नंबर 1 डाला है जल प्रदूषण। पहले हम जल प्रदूषण के बारे में समझ लेते हैं। हमने लिखा है बहुत से कारखानों में दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण करते हैं। मतलब क्या बताया हमने कि बहुत से कारखानों में जो दूषित जल होते हैं, खराब जल होते हैं, वो नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करते हैं। आप समझ के इतनी बात हो ना, कारखाने से जो दूषित जल निकलेंगे वो नदी नालों की सहायता से क्या होंगी, एक जगह पर मिलेंगी और वही जल प्रदूषण, भयंकर जल प्रदूषण करती हैं। और बाढ़ के समय जब वहाँ पे बाढ़ आता है, ठीक है, कभी कभी बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ के समय कारखानों का जो दूषित जल होता है वो नदी नालों में घुल मिल जाता है। जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती है उसमें घुल मिल जाता है और उसके कारण क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। आप देखे होंगे नदियों के पास में आप जाएंगे, कभी नदी देखेंगे तो एक साइड में कचरा बहुत क्या होता है, रहता है। और वही जब बाढ़ आता है तो वो कचरा क्या होता है, उसी में तो मिलता है ना, जो दूषित जल है, ठीक है, तो वो सभी नदियों में तो मिलता है, जिसके कारण नदी भी तो प्रदूषित हो रहा है। वही बात बताया गया, जल प्रदूषित होता है। तो आसान शब्दों में हमने लिखा हुआ है, पूरी तरीके से छांट कर आपको लिखाया जा रहा है, तो इसको आपको याद कर लेना है। अगर हमने लिखा है वायु प्रदूषण, तो हमने लिखा है शहरों में बड़ी बड़ी कारखाने हैं। अब शहर में तो बड़ी बड़ी कारखाने हैं ही, तो उसमें हमने लिखा है कि 24 घंटे चलती हैं। मतलब जो कारखाने हैं ना, जो मशीनें हैं, ठीक है, आप जाएंगे कारखानों में तो वहाँ पे जो मशीनें हैं वो 24 घंटे चलती रहती है, रात दिन चलेंगी, ठीक है, जो लगातार धुआं उत्पन्न करती हैं, जिसमें से बहुत सारी धुआं निकलती हैं, ठीक है, जो वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित कर देती है, ठीक है। तो ये बात आप लिख देंगे ना कि शहरों में बड़ी बड़ी कारखाने होती हैं जो लगातार 24 घंटे चलती हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जो क्या होता है, जो वायु में मिलता है या वातावरण में मिलता है और वायु प्रदूषित करता है। तो इतना तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं ध्वनि प्रदूषण। तीसरा हमने लिखा है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है मनुष्यों को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए। मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति है वो चाहता है शांत वातावरण हो, ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि मनुष्यों को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए। परंतु आज के समय में कारखानों में मोटर गाड़ियाँ, ठीक है, कारखाने, ठीक है, आज के समय यहाँ पे कारखानों लिखा गया है, मतलब जितने भी कारखाने हैं, उसके बाद मोटर गाड़ियाँ हैं, उसके बाद लाउड स्पीकर है, और लाउड स्पीकर से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है, जिससे तनाव बढ़ता है, और जो तनाव बढ़ता है तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है।
वही बात हमने लिखा है, मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आज के समय में कारखानों, मोटर गाड़ियां तथा लाउड स्पीकर का ध्वनि उत्पन्न करता है। लाउड स्पीकर से ध्वनि निकलता है, वो क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, जिससे तनाव बढ़ता है, लोग परेशान होते हैं। ठीक है, तो तनाव बढ़ता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये हमने आसान शब्दों में छोटा बनाकर लिखा गया है, इतना तो आप याद ही कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद अंत में आपको उपाय लिखना ही है, उपाय कहें या समाधान कहें। अब इसका समाधान क्या है, समाधान तो केवल देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट समाधान इसका यही है कि जितना हो सके हम वृक्षारोपण करें, मतलब पेड़ पौधों को लगाएं। जिससे क्या होगा, पेड़ पौधे से लगेगा तो जितना पेड़ पौधे लगेंगे वहाँ पर प्रदूषण कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम है पेड़ पौधों को लगाना। दूसरा काम ये है कि जितने भी पेड़ कट रहे हैं उनको भी रोकना, पेड़ को कटना नहीं देना है। ठीक है, ये 2 कारण हो गए। तीसरा ये कारण है, इसको रोका जा सकता है कि जो लाउड स्पीकर है, ठीक है, जहाँ भी लाउड स्पीकर बज रहा है उसको थोड़ा सा एक निश्चित समय के लिए ही मतलब उसको ऑन किया जाए, उसके बाद बंद कर दिया जाए। मतलब एक निश्चित अवधि के लिए उसको क्या करना है, आपको चलाना है लाउड स्पीकर को। ये एक समय निर्धारित किया जाए सरकार के द्वारा। एक और बात है कि जो कारखाने होते हैं, जो दूषित जल जिससे कारखानों से निकलते हैं, उनको उन्हीं केवल कारखानों का लाइसेंस दिया जाए जिनके पास क्या है, जो प्रदूषण, जो पर्यावरण प्रदूषण के नियमों का पालन करें। ठीक है, जिनके पास हो कि वो कहाँ अपने पानी को निकालेंगे, कहाँ कैसे दूषित जल को निकालेंगे, उनके पास वो सभी समाधान हो, उनको ही केवल सरकार लाइसेंस दे। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं प्रदूषण से। तो वही बात हमने लिखा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए सर्वप्रथम हमें वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना है। ठीक है, करना होगा। मतलब सर्वप्रथम सबसे पहले हमें जो वृक्षारोपण है, मतलब पेड़ पौधों का अधिक से अधिक हमें लगाना होगा। ठीक है, और एक निश्चित समय तक ही लाउड स्पीकर का उपयोग करना चाहिए। मतलब एक निश्चित समय के लिए ही लाउड स्पीकर का उपयोग करना है, उसके बाद नहीं करना है। सरकार को ये नियम लगाना चाहिए तथा केवल उन्हें ही कारखानों का लाइसेंस देना चाहिए जो प्रदूषण के सभी नियमों का पालन करते हैं। मतलब केवल उन्हें ही लाइसेंस दीजिए जो प्रदूषण के नियमों का पालन करते हैं। तो ये हो गया आपका पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, इसका कारण और हानि, मतलब पूरा निबंध इसी प्रकार आपको लिखना है। देख रहे हैं कितना अच्छे से हेडिंग वाइज हेडिंग दिया गया है। ऐसे यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, आपको कंफर्म है कि 9 नंबर में 9 नंबर आपको मिल जाएगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तब जाकर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। जितना भी अभी तक हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। टेलीग्राम का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पर जाएंगे तो PDF मिल जाएगा। इंग्लिश हिंदी का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और स्क्रीनशॉट